नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र एवं राज्य राजधानी के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र एवं राज्य राजधानी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आज की क्लास में समुद्री क्षेत्र पढ़ेंगे और साथ ही भारत के राज्य राजधानियों के बारे में। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को पिछली क्लास का भी याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से थे और साथ ही भारत की जो जलीय सीमा है इसको जो है कितने भागों में जो है बांटा था, तो इनके बारे में चर्चा की थी। तो हमने जाना था, जैसे हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के बीच जो है कौन सी जल संधि थी, कोको जल संधि थी। उसके बाद दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच जो है डंकन पास था। और इसके बाद दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के पास, फिर लघु अंडमान व कार निकोबार के बाद जो है 10 डिग्री चैनल था। और ग्रेट निकोबार के बीच व सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल था, ग्रैंड चैनल था। मालदीव व मिनिकॉय के बीच कितना, 8 डिग्री चैनल था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच का था 9 डिग्री चैनल था। तो इन सभी के बारे में पढ़ा था। अब चैनल क्या होता है, यानी दोस्तों पानी का ऐसा पतला या तंग मार्ग जो एक बड़े जलाशय को दूसरे बड़े जलाशय से जोड़ता है तथा भूमि से भूमि को अलग करता है, तो जल संधि कहलाती है। साथ ही कल की क्लास में जाना था, जो भारत का समुद्री क्षेत्र है इसको हमने 3 भागों में बांटा था। जैसे आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। इसके बाद आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र नहीं बल्कि संलग्न क्षेत्र या अभिछिन्न मंडल कहा जाता है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से जो आगे का क्षेत्र होता है उसको उच्च सागर या हाई सी जो है कहा जाता है, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो इनके बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे ये तीनों क्षेत्र क्या हैं और इन पर जो है भारत को कितना अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहलाता है। अब इस क्षेत्र पर जो है दोस्तों भारत को इस क्षेत्र पर सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। यानी जो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र होता है इस पर जो है भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के पूर्ण दोहन का अधिकार होता है। तो ये था पहला भाग इसका। दूसरा भाग है अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो यह है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है और भारत के पास अधिकार, यानी इस क्षेत्र में भारत के पास सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है इस क्षेत्र में। तो ये अधिकार मिले हुए हैं संलग्न क्षेत्र या अभिछिन्न मंडल क्षेत्र में। किसको मिले हुए हैं, भारत को। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये क्या है, यह है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार होता है। साथ ही कोई नया द्वीप मिलता है तो इस पर भारत का अधिकार होगा, ये कहा गया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। साथ ही 200 नॉटिकल मील के बाद जो बचता है उसको उच्च सागर या हाई सी कहा जाता है, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो अब यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, ये है दोस्तों भारत, ये है भारत। और ये जो है भारत की स्थलीय सीमा, ये क्या है, भारत की स्थलीय सीमा है। और ये भारत की स्थलीय सीमा जो कि टेढ़ी मेढ़ी है, इसको सीधा करने के लिए जो है ये बेस लाइन यानी आधार रेखा खींची गई है। क्या खींची गई, आधार रेखा। इनके बीच में जो ये जल है इसको इंटरनल वाटर या आंतरिक जल कहा जाता है। यानी स्थलीय सीमा व आधार रेखा के बीच में जो सागरीय जल होता है उसको आंतरिक जल या इंटरनल वाटर कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आधार रेखा से जो ये 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है इसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जो है भारत को
सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण दोहन करने का अधिकार होता है। दूसरा क्षेत्र क्या है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसका संलग्न क्षेत्र या अभिछिन्न मंडल कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो है भारत को कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, साफ सफाई करने का अधिकार और पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहते हैं। और इसके आगे का जो बचता है उसको उच्च सागर यानी हाई सी कहते हैं, जिस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों भारत का समुद्री क्षेत्र, जो कि आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब यहाँ पे हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है भारतीय राज्यों की राजधानी एवं सीमा से लगे राज्य। तो भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे मणिपुर और नागालैंड, ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे हम बात करेंगे तो चाइना, भूटान और म्यांमार, तो इन 3 देश, अरुणाचल प्रदेश जो है इन 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना, नेपाल और भूटान, इन 3 के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ ये भी जो है 3 के साथ करता है। ये रहा सिक्किम, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान और ये हो गया चाइना। याद रखेंगे दोस्तों। तो इन 3 के साथ जो है ये भी सीमा जो है लगाता है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये रहा हिमाचल प्रदेश चीन के साथ, ये रहा हिमाचल प्रदेश। ये यूपी और बिहार नेपाल के साथ, ये रहा दोस्तों यूपी और ये रहा बिहार, तो ये रहा नेपाल, तो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तो ये पाकिस्तान के साथ, ये रहा पाकिस्तान, ये राजस्थान, ये गुजरात और ये रहा पंजाब। तो ये आपको पता लग गया होगा कौन से राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं। अब मिज़ोरम भी देख लेते हैं। ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, तो मिज़ोरम है, ये इधर म्यांमार है और ये रहा बांग्लादेश, तो इन दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। उत्तराखंड को देख लेते हैं। उत्तराखंड ये नेपाल और चाइना के साथ, तो दोस्तों ये रहा उत्तराखंड, यहाँ पे नेपाल और ऊपर से चाइना के साथ सीमा लगा रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। त्रिपुरा बांग्लादेश से, यानी त्रिपुरा जो है ये रहा त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से जो है 3 ओर से घिरा हुआ है। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब लद्दाख को देख लेते हैं। लद्दाख जैसे चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो लद्दाख जो है ये रहा यहाँ पे है दोस्तों लद्दाख, इधर से चाइना, ये छोटू सा अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान, तो इन 3 के साथ जो है सीमा लगाता है लद्दाख। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ये रहा यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, तो ये पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे दोस्तों भारत के राज्य जो कि अन्य देशों के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पे न्यू हेडिंग डाल लेंगे, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। तो दोस्तों कुछ बच्चे जो है बिल्कुल नए होते हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेशों की कैपिटल्स जो है नहीं पता होती हैं, तो इसलिए जो है बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे सभी चीज़ों को, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेते हैं। जैसे इधर राज्य और इधर राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जो कि ग्रीष्मकाल की, लेकिन धर्मशाला जो है सर्दियों में धर्मशाला रहती है और ग्रीष्मकाल में शिमला रहती है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जो कि अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ये भी इसकी भी चंडीगढ़ ही है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, सर्दियों में। गैरसैंण ये ग्रीष्मकाल में होती है। कब? ग्रीष्मकाल में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, राजस्थान की जयपुर। तो यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये 28 राज्य इसमें दिए हुए हैं। तो इनको आप घर जाकर अच्छे से जो है एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि आपको इनकी लोकेशन, इनकी मैप वगैरह सभी कुछ आपको याद हो जाए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ये रहा गुजरात। मध्य प्रदेश की भोपाल, ये रहा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ रायपुर, ये रहा छत्तीसगढ़। बिहार की पटना है। झारखंड की दोस्तों रांची। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की है बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की हो जाती है चेन्नई। क्या दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है, अमरावती। 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हैं, जैसे विधायी जो है अमरावती हो जाती है, कुर्नूल हो जाती है न्यायिक, और विशाखापट्टनम हो जाती है कार्यकारी। तो ये 3 राजधानियाँ हैं आंध्र प्रदेश की। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कार्यकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, कार्यकारी याद रखेंगे। तेलंगाना की तो आप सभी को पता है हैदराबाद है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, गोवा की पणजी है, सिक्किम की गंगटोक है, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर इम्फाल है, और साथ ही मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, और ये हमारा 28वां मेघालय की शिलोंग। तो ये सारे राज्य भी आपको देखने हैं अच्छे से, कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे दिल्ली हो गया, और चंडीगढ़। यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, और इसके बाद दोस्तों ये रहा पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये सारे राज्य आपको पता लग गए कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता है भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब 8 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो इनको देखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 हैं। यूटीज और राजधानी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि 1 नवंबर 1966 में बना था। फिर है पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, और ये 1 जुलाई 1963 में फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, जो कि 1 नवंबर 1956 में ये बना था यूनियन टेरिटरी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, और इसका नया नाम है श्री विजयपुरम। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। क्या, नई दिल्ली। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी है दमन, जो कि 26 जनवरी 2020 को जो है आपस में मर्ज कर दिए गए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख नहीं। श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकाल में, जम्मू है सर्दियों में। लद्दाख की राजधानी है ले। और ये दोनों यूनियन टेरिटरी कब बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।